हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ यस जीत में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ के साथ 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक परसेंटेज एक डिस्काउंट। उस दोनों चैप्टर को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान को दबा के ऑल जरूर कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप वीडियो से लाभ उठाते रहें। यहाँ पर आपको मैथ की हर एक चैप्टर की बेसिक टू एडवांस लेवल करवाई जाएगी, इसीलिए आप वीडियो में बने रहें, हमारे साथ बने रहें और लाभ उठाते रहें। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं पहले से बोर्ड पे, है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपया में प्रस्तावित की है, लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। तदनुसार उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या है? इसका मतलब उसके लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए इतना है ना, इतना मूल्य रखा है बिक्री के लिए, है ना। अब क्या कह रहा है, उस पर 10% कम कर दे रहा है, वसूल रहा है, यानी 10% कम ले रहा है। जितना बिक्री मूल्य तय किया है उससे 10% कम ले रहा है, तब जाके कितना फायदा हो जा रहा है, 10% का लाभ हो। 10% कम लेने पर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। तब कह रहा है इसका क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य इसको लगा कितना है, उसमें कितना में उसका क्रय मूल्य है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले देख लीजिए 10% कम करने के बाद उसका मूल्य कितना होता है, उसी पर 10% लाभ मिल रहा है। तो पहले 10% कम के बाद उसका वास्तविक मतलब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो लिखिए 10% कम करने पर वास्तव विक्रय मूल्य बराबर, 10% कम करने पर विक्रय मूल्य बराबर, है ना, मशीन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए 27,500 का कितना 10% कम कर रहा है, तो ले कितना रहा है 90%, है ना। 10% कम कर रहा है यानी छोड़ रहा है, तो ले कितना रहा है 100 - 10, 90% ले रहा है ना। 100 में 10 कम कर रहा है तो 90 ले रहा है। तो देखिए 27,500 का 90% निकाल देंगे, यही ले रहा है ना, क्योंकि इसी पे 10% का छूट दे रहा है, छोड़ रहा है, 10% कम कर रहा है तो इतना ले रहा है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कितना हो गया, 275 गुने 90, यानी ये विक्रय मूल्य है ना। वो मशीन का कितना विक्रय मूल्य तय किया, इतना तय किया 10% छोड़ने के बाद। तो अब देखिए, अब ये विक्रय मूल्य हो गया और लाभ कितना हो रहा है, इसको 10% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए लाभ, एक बार लिख लीजिए, लाभ बराबर 10%। तो निकाल लीजिए यहां से क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ, है ना। 100 प्लस लाभ %, तो 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ % क्या है, 10 है, तो 10, तो ये बराबर 27,500 नहीं, 27,500 नहीं, 275 गुने 90 है ना। ये तो 275 गुने 90, यही तो है, 275 गुने 90 गुने 100 ऊपर में बट्टे 100 प्लस 10, 110, है ना। अब देखिए कैंसिल आउट करिए, 0 से 0, 11 से 11 दूनी 22, 5 11 5 55, कितना हो जाएगा 25 और 9 और 100, है ना। तो 25 9 225 और 2 0 इधर, यानी इतना रुपया। यही क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य यही है ना। देख लीजिए
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपया की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.1/2% हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। 12 रुपया कमी करने से क्या हो रहा है, 5% संभावित लाभ जो है वो इतना हानि में बदल जा रहा है। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, अगर यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि इतना कमी या इतना कहीं होगा, इतना अधिक करने से ये भी हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहां अगर लाभ रहे और यहां हानि रहे, अगर दोनों दो चीज रहे लाभ और हानि तो दोनों जुड़ जाएगा। अगर दोनों सेम चीज रहेगा, जैसे कि लाभ लाभ रहे या हानि हानि रहे, दोनों जगह पर दोनों एक सेम जैसा रहेगा तो घटेगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ लाभ है और यहाँ हानि है तो जुड़ जाएगा। अगर यहाँ लाभ और यहाँ भी लाभ होता तो घट जाता, यहाँ हानि और यहाँ हानि है तो तब भी घट जाता, है ना। तो समझ गए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या इसी तरह करते हैं। तो देखिए यहाँ से कैसे होगा, डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा, या हम बोले हैं या दोनों अलग अलग रहे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ लाभ है और यहाँ हानि है, यानी दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। तो 5 है ना प्लस 2.1/2% बराबर क्या है 12 रुपया। यानी इसी को कम करने से नहीं, इससे ये हो गया है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर क्या होगा 12। यानी ये जो बना है ये किस पे बना है, किसके कारण बना है, 12 के कमी से। तो 12 लिख देंगे, या 5 प्लस 2 दूना 4 1 5/2% बराबर 12, या जोड़िए 5 दूना 10 5 15/2% बराबर 12, या 15/2 तो 100% पर है ना, तो 100% बराबर 12 बट्टे ये 100% पर तो ये साइड वाला भाग में चला जाता है तो 15/2 ये था ना 15/2 भाग में, और 100% पर निकाल दें 100% पर 100 गुना में चला जाएगा। तो अब देखिए ये सबसे नीचे भाग में है, देखिए इसको इससे भाग दे रहे हैं और इसको इससे, यानी इसका ये दोनों दुश्मन है ना, इस ये भी और ये भी, तो दोनों दुश्मन क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा 12 के पास, तो 12 गुने 2/15 गुने 100, 15 से देखिए 3 से 3 चौके 12 3 पंचे 15 5 से 20, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 है ना। 2 दूना 4 चौका 16 पर 1 0, 160 रुपया आंसर। देखिए इस टाइप से, और यहाँ जो बोले हम जोड़ने, और इसको कॉमन सी बात से एक बार सोचिएगा। देखिए कि 5% लाभ हो रहा था पहले, है ना, फिर 12 कमी करने से 12 रुपया का क्या हो जा रहा है 2.1/2% हानि हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि 5% जो लाभ हो रहा था वो पहले घट के 0 रुपया पर आया, है ना। 5% घटाया तो 0 पर, और फिर 0 से भी 2.1/2 नीचे चला गया, यानी टोटल कितना नीचे गया 5 से पहले 0 पर, 0 से फिर इतना, यानी टोटल कितना नीचे गया। उसमें इतना और इतना जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा, तो वहीं से ये लिखा गया। तो याद रखने में आसानी होता है, इसीलिए हम बोल दिए कि दोनों जगह 2 चीज रहे तो जुड़ेगा, और सेम चीज रहे तो घटेगा, तो वहीं से ये आता है। देख लीजिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपया में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर
बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए, है ना। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, एक मेज एक कुर्सी 500 रुपया में, है ना। कुल 500 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीद लेता है। तो देखिए 10% की हानि पर, क्या एक मेज को 10% हानि पर और 10% लाभ पर कुर्सी को बेच रहा है ना। तो देखिए, और लाभ हो जाए 10 रुपया, इसका मतलब है एक हानि पर बेच रहा है, एक लाभ पर, फिर भी उससे 10 रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ की जो कीमत है, लाभ जो रुपया में है, वो हानि से ज्यादा है, तभी तो 10 रुपया लाभ हो जाता है हानि घटाने के बाद भी, है ना। तो यहां से देखिए, पहले एक बार मान लीजिए क्या पूछ रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं कुर्सी का क्रय मूल्य। माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, x रुपया, है ना। इसीलिए अब किसका, मेज का क्रय मूल्य देख लीजिए। मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 500 है ना, तो 500 में से x को हटाएंगे तो निकल जाएगा, तो 500 माइनस x रुपया, है ना। अब देखिए क्या 10% लाभ किस चीज पे, कुर्सी पे, है ना। तो प्रश्न से देखिए कुर्सी पे 10% लाभ मिल रहा है, यानी x पर 10% लाभ है। x का जो है 10% लाभ मिल रहा है, तो x का 10%, है ना, और माइनस 10% हानि किसका, मेज का 10% हानि। तो मेज कितना, 500 माइनस x, 500 माइनस x का 10%, ये बराबर क्या कह रहा है, 10 रुपया, है ना। देखिए कुर्सी पर 10% का लाभ मिला, तो कुर्सी का दाम x का 10%, तो x गुने 10%, प्रतिशत हटा के बट्टे में 100, है ना। 10% लाभ, उसमें से हम इस हानि को घटा देते हैं जो कि मेज पर मिला है ना। तो मेज पर 500 माइनस x का 10% हानि मिला है ना, तो 500 माइनस x का मैंने गुना 10% निकाल लिए जो कि हानि है। अगर इस लाभ में से इस हानि को घटा देते हैं, फिर भी हमको 10 रुपये का लाभ हो रहा है ना। इसका मतलब इस लाभ से ये जो हानि है 10 रुपये कम है, तभी तो घटाने के बाद 10 बच जाता है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 0 से 0, फिर यहाँ भी 0 से 0, है ना। तो यहाँ x बट्टे 10 माइनस कोष्ट में 500 माइनस x और बट्टे में 10 है ना। तो अलग अलग लिख लीजिए, 500 बट्टे एक बार 10 लिख लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस x बट्टे 10 बराबर 10, या एक बार यहाँ लिख लीजिए नीचे ही, x बट्टे 10 माइनस से करेंगे, कोष्ट को हटाएंगे तो माइनस 500 नहीं लिखिए, 0 से 0, तो माइनस 50, और माइनस से माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस x बट्टे 10 बराबर क्या, 10। देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं अलग अलग, तो हम लिख सकते हैं टोटल के बटा, ये 10 नीचे है तो टोटल के बटा में 10 है ना, तो टोटल के बटा में 10 है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, 500 बट्टा 10 माइनस x बट्टा 10, इसीलिए यहाँ लिखे हैं। तो चलिए यहाँ से हमको ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, x बट्टे 10 और x बट्टे 10 है ना, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो x बट्टे 10 प्लस x बट्टे 10 और 50 जो है इस साइड ले जाएंगे, है ना, 10 के पास, तो 50 इस साइड माइनस में, उस साइड जाता प्लस में, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 50, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक बार कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके नीचे 10 और ऊपर यानी 2x बट्टे 10, x प्लस 10 और x बट्टे 10 प्लस x बट्टे 10 को ऐड करेंगे तो 2x बट्टे 10, तो यहाँ 2x बट्टे 10 बराबर कितना, 50 और 10 60, है ना। तो यहाँ x बराबर ये गुना में चला जाएगा, है ना, ये इधर भाग में तो इधर गुना में, तो 60
गुने 10 बट्टे ये 2 इसके गुना में था, इस भाग में चला जाएगा तो 2 30। इसीलिए x बराबर 30 और 10 को तो 300 आंसर। देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 रुपया में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य है, यानी प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए इस टाइप का अगर दोनों चीज दिया रहे, यानी एक का लाभ हानि और दूसरे का भी लाभ या हानि, और टोटल पर जो लाभ हानि होता है ये अगर ऐसा दिया रहे तीनों चीज, तो इसको एलिगेशन से आसानी से बना लेते हैं। बेसिक पर भी बनेगा लेकिन एलिगेशन पर जल्दी से बन जाता है। तो देखिए एलिगेशन पर देखिए कैसे हो जाएगा। एलिगेशन के लिए एक क्रॉस का साइन लेते हैं। एक तरफ होता है पहले पंखा, एक तरफ लिख लीजिए पहला पंखा नंबर 1 है ना, और दूसरा ले लीजिए पंखा नंबर 2। ठीक है। देखिए पहला पंखा क्या है, 15% के लाभ पर तो 15%। दूसरा क्या है 9% की हानि पर तो दूसरा 9%। और तीसरे में कह रहा है टोटल होने पर, टोटल पर यानी इसको 15% लाभ और इसको 9% हानि पर बेचने पर टोटल पर क्या इफेक्ट होता है कि न तो लाभ होता है और न हानि होता है। तो देखिए न लाभ और न हानि मतलब 0। दोनों को, इसको लाभ और इसको हानि पर बेचने पर दोनों जो होता है बराबर, यानी दोनों बराबर होता है। लाभ भी जितना उतना हानि, तो कितना टोटल मिलता कितना है 0, यानी कुछ नहीं बराबर रह जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा टोटल जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, है ना। इस दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या कर रहा है 0 हो जा रहा है दोनों मिलके, तो वो यहाँ लिखाएगा बीच में। अब देखिए ये हानि है तो इसको माइनस में लिखेंगे और लाभ है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब छोटा में से बड़ा को घटाते हैं, मतलब सॉरी बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो देखिए इस दोनों में कौन सा बड़ा है, इस दोनों में 0 बड़ा है, तो 0 में से -9 घटाएंगे तो 0 -9 घट है ना, -9 घटाना था घटा दिए। अब इसमें ये बड़ा है तो 15 -0 है ना। अब देख लिए क्या हो जाएगा, 0 से तो 0 हट ही गया है ना, और माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो माइनस प्लस, तो 9 बच गया। और इधर 15 में से 0 तो 15। इसको जो लिखते हैं हम लोग ये करने के बाद रेशियो में लिखते हैं। तो देखिए रेशियो में कट जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो कितना हो गया 3:5। और ये जो 3:5 निकला, ये निकलता है, क्या निकलता है क्रय मूल्य का रेशियो। ये जो एलिगेशन करने के बाद जो ये निकलता है रेशियो में, वो 3:5 क्या निकलता है क्रय मूल्य का रेशियो। तो क्या हो गया ये क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का रेशियो। ये क्या हो गया किसका रेशियो, क्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है। तो देखिए यहां से आपको क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया और यहां टोटल क्रय मूल्य दे दिया है, तो यहां से निकल जाएगा ना क्रय मूल्य प्रत्येक पंखा का। तो देखिए पहले पंखे का क्रय मूल्य, पहले पंखा का क्रय मूल्य, पहले पंखा का क्रय मूल्य, पहले पंखा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना है, टोटल क्रय मूल्य 2160 बट्टे में रेशियो में टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा टोटल क्रय मूल्य, है ना। तो भागे 8। अब पहला पंखा में कितना क्रय मूल्य आया है 3, है ना, पहला पंखा का 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 0 27 तिया 81, 810। देखिए 810 हो गया। अब देखिए यही इसी तरह से दूसरे पंखे का, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दूसरे पंखे का क्रय मूल्य। तो देखिए इसी तरह 2160 टोटल है
तो 2160। और यहाँ रेशियो में टोटल कितना हो जाता है 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, तो 8 से टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो से, और जिसका जितना रेशियो उससे गुना कर देते हैं। तो दूसरे पंखा का रेशियो 5 आया है तो 5 से गुना कर देंगे। तो 8 से देखिए कितना 270 बार में कितना हो जाएगा 0, 7 5 35, 5 3 7 दूना 5 दूना 10 3 13 है ना, ये है ना 5 दूना 10 1000 और 5 7 35, ठीक है रुपया आंसर है ना। एक ये आंसर हो गया। देखिए यहां से, और यहां देखिए कैसे होता है ये, देखिए 5 और 3 8 टोटल। जब 8 बराबर इतना होता है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा इतना बटे 8 गुने 3। उसी तरह से यहां हो गया, इसी तरह से यहां भी निकाले हैं। देख लीजिए, इसको आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, है ना। आपको अलग अलग से निकालना पड़ेगा, x मान के निकालना पड़ेगा, एलिगेशन से जल्दी निकल जाएगा। वैसे आप एक का x मानिए, दूसरे का 2160 माइनस x हो जाएगा, है ना। और फिर जो x है, जैसे देखिए एक पंखा, तो एक पंखा x माने हैं, तो एक पंखा का x माने है ना, तो x का 15% बराबर, न लाभ न हानि, यानी दोनों बराबर आता है। तो x का 15% निकालेंगे, ये बराबर 2160 माइनस x का 9%, है ना। ये दोनों x के बराबर, x का 15% बराबर है किसके 2160 माइनस x का 9% के बराबर है। वहां से निकालिएगा तो वहां से भी निकल जाएगा, है ना। देख लीजिए, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 390 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। लागत मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए इसका आसान सा क्वेश्चन है, बीच में आ गया एक। तो देखिए 390 रुपया में बेचने पर, है ना, विक्रय मूल्य कितना हो गया 390, लाभ 20%, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है ना। यानी विक्रय मूल्य 390 गुने 100 बट्टे 100 प्लस लाभ, तो 100 लाभ कितना दिया है 20, तो 100 प्लस 20, ये 390 गुने 100 बट्टे 120, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 0 से 0, है ना, 13 4 4 से 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 25 दिया 75 5 7 25 1 25 7 32, यानी इतना रुपया आंसर। देख लीजिए, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा, है ना। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपया की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। ठीक है, टीवी सेट का मूल्य पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, कितना 20% की छूट पर, है ना, 20% की छूट पर खरीदा। ठीक है, अगर वो 30% पर खरीदा तो 800 रुपया, यानी 20% से अगर 30% पर आ जाता तो कितना 800 रुपया बचत कर लेता, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 10% जो है, इसके दोनों के बीच का अंतर क्या है 10%, यही 10% का ना है अंतर, यानी उससे 10% ज़्यादा छूट। वही 10% 800 रुपये की, यहाँ पे क्या कितने प्रतिशत की बचत हो रही है 10% की बचत हो रही है, और यहाँ पे 800 रुपया की बचत हो रही है। यानी हम कह सकते हैं 10% बराबर 800। तो देखिए क्या हो जाएगा 30% माइनस 20%, इतना
यही पे ना बचत, इतना बचत कर रहा है तो यही 800 रुपया के रुपया में बचत हो जाता है ना, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ 30 माइनस 20 पर 10% बराबर 800, इसीलिए 100% बराबर 800 बट्टे में ये 10 आ जाएगा, और इसका 100% पता 100 गुना में चला जाएगा, 0 से 0 कितना हो गया 8000 आंसर, है ना। देखिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, है ना। साइकिल का लागत मूल्य क्या था, यानी साइकिल का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, दस % का लाभ पर बेचा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक तरफ सीपी यानी क्या हो गया क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिख लीजिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए अब शुरुआत में देखिए क्या है, 10% के लाभ पर बेचा, यानी अगर क्रय मूल्य 100 तो बेचा कितना में 110 में, है ना। अगर क्रय मूल्य 100 था तो बेचा कितना में 110 में, तभी 10% का लाभ हुआ। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, यानी जितना में खरीदा था उससे 10% कम में अगर खरीदता, तो देखिए कितना में खरीदता 10% कम का मतलब 100 में 10% कम, माने जितना में खरीदता उसका 90% में खरीदता, है ना। 10% कम करने का मतलब 90% में खरीदता, तो 100 गुने 90%, है ना, जितना था उसका 90% में खरीदता, तो 100 कट गया, यानी अगर वो 90 रुपया में खरीदता, कितना में खरीदता, क्या कह रहा है 10% कम कीमत पर, 10% कम कीमत के बाद यानी 90 में खरीदता और उसे 60 रुपया अधिक पर बेचता, कितना रुपया में 60 रुपया अधिक, जितना में बेच रहा था उससे 60 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अगर वो 90 रुपया में खरीदता है तो लाभ कितना का होता है 60 रुपया अधिक बेचने पर 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये अगर क्रय मूल्य रहता है तब लाभ होता है 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 गुने विक्रय मूल्य कितना 25% लाभ होता है ना, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 125%, 25% लाभ, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना 125%, तो 90 क्रय मूल्य रखे हैं ना यहाँ पर, इसीलिए 90 का 125%, है ना। देखिए 0 से 0, बाकी इसको ऐसे ही रख लीजिए 125 गुने 9 बट्टे 10, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले ये विक्रय मूल्य है ना, अब ये विक्रय मूल्य कब हो रहा है, ये विक्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य कब हो रहा है 60 रुपया अधिक पर बेचता है ना। पहले जितना मैं बेच रहा था, पहले कितना था प्रतिशत में था 110%, ये 100%, ये 90% और ये इतना प्रतिशत, है ना। पहले अगर देखिए पहले 110% में बेच रहा था, है ना, अब कितना में इतने प्रतिशत में बेच रहा है, तो कब होता है इतना से इतना कब होता है, जब 60 रुपया अधिक पर बेचता है, जब 60 रुपया अधिक पर बेचता है तब इतना प्रतिशत से इतना प्रतिशत हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि इतना प्रतिशत माइनस 110% बराबर 60 है। तो देखिए यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ 125 गुने 9 बट्टे 10 माइनस में क्या 110% बराबर 60, है ना। यही क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 60 रुपया अधिक पर बेचता, पहले से अगर 60 रुपया अधिक पर बेचता,
यानी बाद में जो बिक रहा मूल्य उससे पहले वाला 60 रुपया कम है ना, वही कह रहा है क्वेश्चन से। तो यहाँ से निकाल लीजिए, या क्या हो जाएगा 125 को 9 से, तो 9 से और 25 अट्ठे 225 नंबर 225, 9 2 1125 है ना, 1125 बट्टे 10 और मैं ये माइनस में 110 प्रतिशत बराबर 60, 60 रुपया में था, ये सब प्रतिशत में है। या क्या हो जाएगा माइनस करके 1100 माइनस तो 25 बट्टे 10 प्रतिशत बराबर 60। तो 100% में निकालेंगे, वही क्रय मूल्य निकलता है, क्रय मूल्य निकालना है हमको, है ना। 100% निकालते थे क्रय मूल्य, 100% निकालेंगे तो 60 बट्टे ये 25 बट्टा में आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो इसके बट्टा में 10 था वो तो गुना में चला जाएगा, इसके 60 के गुना में, तो दोगुना गुना 100 भी गुना में, है ना। 25 से 25 चौका 100, तो कितना होगा 4 छक 24 पर 2 जीरो, आंसर देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ के साथ शेयर भी करिए, ताकि और भी जो ज़रूरतमंद हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियोओं का, उनको इन वीडियो से लाभ पहुंच सके। जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। कम से कम एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।